नमस्कार। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। जय हिंद। इन पंक्तियों को आपके समक्ष मैंने इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि हम कबीर को जानने समझने की कोशिश करने जा रहे हैं और कबीर की भक्ति रूपी सागर में अवगाहन करने के लिए, यानी भक्ति रूपी सागर में डूबने के लिए हमें परमपिता परमेश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। और इसमें आपको ये बताया भी गया होगा कि भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति सुप्रसिद्ध थी, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो पहले निर्गुण भक्ति की बात करते हैं कि निर्गुण भक्ति काल में कबीर का नाम सर्वोत्कृष्ट माना जाता है और कबीर ने जीव और ब्रह्म में भेद नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एकेश्वरवाद को ही वो महत्व देते थे। और सगुण भक्ति में 33 कोटि देवताओं की बात की गई है और कबीरदास जी इन 33 कोटि देवताओं को केवल एक ब्रह्म में उन्होंने स्थित किया है। एक ही ब्रह्म है, एक ही परमपिता परमेश्वर है जिसके हम सभी लोग संतान हैं। और रामचंद्र की जो बात मैंने की, तो कबीरदास जी के तमाम दोहों में, साखियों में आप यह पाएंगे कि उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया। और वो राम धीर है, राम वीर है, राम महान धनुर्धर, सचमुच राम महामानव है, धीर वीर धर्म के तत्पर। तो इस राम को उन्होंने कहाँ से अपना आराध्य देव बनाया? उनके गुरु का नाम था रामानंद जी, और वो भी काशी के पंचगंगा घाट पर वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे और गुरु दीक्षा पाना चाहते थे। और रामानंद जी जो थे इनके गुरु, वो हिंदू मुस्लिम में भेद करते थे। तो इस हिंदू मुस्लिम की भेदाभेद वाली जो बात थी, इसको सुदूर करने के लिए इन्होंने चेष्टा की और यह मन में उन्होंने सुदृढ़ निश्चय किया कि हम इन्हीं के शिष्यत्व में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्राह्म मुहूर्त में जब वहाँ पर जाते हैं पंचगंगा घाट में, और सीढ़ियों पर वे लेट गए। जैसे ही वो लेट गए, वैसे ही रामानंद जी आए और उनके चरणों को इन्होंने स्पर्श कर लिया और रामानंद जी के मुख से यह निकला, राम राम राम, यानी घृणा की दृष्टि से उन्होंने राम राम कहा। उसी राम को इन्होंने अपना बीज मंत्र मान लिया और उन्हीं की भक्ति में वो आजीवन डूबते चले गए और प्रगाढ़ प्रेम करते चले गए। लेकिन विद्यार्थियों, हमारे मित्रों, इस बात को भली प्रकार समझना चाहिए कि निर्गुण ब्रह्म और राम, तो निर्गुण ब्रह्म राम भी हैं और सगुण ब्रह्म राम भी हैं। तो कबीरदास जी कौशल्यानंदन राम को न भज कर वो एकेश्वरवाद वाले राम, यानी परम पिता परमेश्वर एक है, उस ब्रह्म को उन्होंने राम नाम दे दिया। उनका भजन पूजा पाठ वे किया करते थे, नाम स्मरण किया करते थे। इतनी प्रगाढ़ उनकी भक्ति हो गई कि उन्होंने उनके प्रति प्रेम का भाव जो उनके हृदय में आंदोलित होने लगा, उद्वेलित होने लगा, तो उनके हृदय में एक व्याकुलता का भाव उद्दीप्त हुआ। ऐसा लगा कि प्रभु से मैं बिछुड़ गया हूँ।
विरह की स्थिति उनके हृदय में जागृत हो गई। तो वे कहते हैं, विरह भुअंगम तन बसै मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवै जीवै तो बौरा होई। वे कहते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर से जो साधक एकदम भली प्रकार एकात्म भाव से, रागात्मक भाव से एक रूप हो जाता है, फिर उनको पाने के लिए वो दिन रात एक कर देता है। और परमपिता जब उनको अपना दर्शन नहीं दे पाते तो ऐसी स्थिति में वियोग की स्थिति हृदय में उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक प्रिया अपने प्रिय से जब बिछुड़ जाती है तो उसे यह पूरा संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्हीं की यादों में वह डूब जाती है। वैसे ही कबीर की आत्मा भी वो परमपिता परमेश्वर के लिए वो व्याकुलता का अनुभव करने लगी थी। और उन्होंने कहा कि यह जो छटपटाहट है, वह जो व्याकुलता है, कुछ ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाती है जैसे किसी सर्प ने विरह भुअंगम, भुअंगम का अर्थ होता है भुजंगम, भुजंगम का अर्थ होता है सर्प, किसी विषधर ने उनको डस लिया हो। और संसार का कोई भी वैद्य अपने दवा से या किसी मंत्र से उसको छुटकारा नहीं दिला सकता, इस रोग से मुक्ति नहीं दिला सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि राम का जो सच्चा वियोगी होगा, जो प्रभु का सच्चा भक्त होगा, वह न तो जीता है और न तो मरता है। वो सोचता है कि हमारे प्राण इस शरीर से निकलकर उस परमपिता परमेश्वर के चरणारविंद में वह जाकर एक सुंदर स्थान को ग्रहण कर ले। इसी भाव के कारण कभी कभी कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो कि साधना करते करते अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, और मगहर में जाने के बाद एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा में कबीरदास जी निरंतर अबाध गति से बिना रुके बिना थमे केवल प्रभु का नाम स्मरण करते रहते थे, एक दीप को जलाकर। और बहुत ही छोटी, वहाँ पर न वायु का प्रवेश हो सकता था, न ही किसी जल का प्रवेश हो सकता था। उस गुफा में प्रवेश करना भी अपने आप के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है, जिसको कि मैंने स्वतः उसको जाकर देखा है। ये एकदम मैं बता सकती हूँ कि दम घोंटू वातावरण वहाँ का था। तो कबीरदास जी कहते हैं, राम वियोगी ना जीवै जीवै तो बौरा होई। राम का जो सच्चा वियोगी, सच्चा जो भक्त होता है, वह उनके वियोग में, उनकी विरहावस्था में वह जीवित नहीं रहता, यानी प्राणत्याग कर देता है। और यदि किसी कारणवश वह जीवित रह भी गया तो ऐसी अवस्था में वह विक्षिप्तावस्था को प्राप्त कर जाता है। विक्षिप्तावस्था यानी कि बौरा जाता है, यानी कि वह दीवाना, पागल हो जाता है, और उसी राम की दुनिया में वह तन और मन से वह भ्रमण करने लगता है। प्यारे मित्रों, इस साखी में विरह भुअंगम तन बसै मंत्र न लागै कोई, इसमें साधारण हिंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें रूपक अलंकार का अपने आप इसमें प्रयोग हो गया है, क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें छंद का ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ जुलाहा कर्म करते हुए जो भाव मन में उद्दीप्त हुआ उसको वो प्रकट कर देते थे। यह दोहा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे दोहे की ओर, जिसमें कि कबीरदास जी के एक अलग व्यक्तित्व को आप देख सकते हैं। वह दोहा कुछ इस प्रकार है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यह हम सभी के लिए आवश्यक है। आज के युग में यदि देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने अवगुणों को सुनना नहीं चाहता। यदि कोई हमारे दोषों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देता है तो हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं।
इसको समाप्त करने के लिए, इस भाव को हृदय से हटाने के लिए उन्होंने कहा कि हे साधकों, हे पाठकों, हे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप अपने समीप किसी निंदक यानी कि निंदा करने वाले, अर्थात किसी आलोचक, जिसको कि आप क्रिटिक कह सकते हैं, उस क्रिटिक को, उस निंदक को अपने समीपस्थ, अपने आंगन के समीप, अपने घर के समीप, अपने घर में पनाह देकर आप उन्हें अपने समीप रख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा होगा। वो क्या फ़ायदा होगा? वो यह फ़ायदा होगा कि बिना साबुन और बिना पानी के, अर्थात बिना किसी सांसारिक साधन के, वह हमारे स्वभाव को वह निर्मल कर देता है। यानी जब मनुष्य दूसरों की आलोचना को सुनकर यह सोचने लगता है कि हमारे अंदर यह कमी है, तो अपनी कमियों को हम यदि आज के युग में जान लें, समझ लें और निंदकों से कही हुई बात को हम अपनी आत्मा में विश्लेषित करें, तो हमारे अंदर की सभी बुराइयां, सभी दुर्गुण, सभी प्रकार के भेदभाव वो स्वतः समाप्त हो सकते हैं। तो यह फायदा हुआ। तो इसमें कबीरदास जी का यह समाज सुधारक स्वरूप दिखाई देता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दोहे में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी, क्योंकि अण शब्द, अण वर्ण की अधिकता है, इसलिए इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग बखूबी दिखाई देता है। कबीरदास जी चूँकि अनपढ़ थे, उन्होंने कहा भी है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ। सिर्फ अपने गुरु के संपर्क में रहकर उन्होंने प्रभु से अपनी रागात्मक भक्ति को स्वीकार किया है, और वो है सतगुरु हमसू रीझ कर, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस दोहे की व्याख्या का समापन करती हूँ। धन्यवाद।